धर्म यदि हमारे जीवन में होगा तो निश्चित रूप से हम पारिवारिक संबंधों की मर्यादा सुरक्षित कर सकेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि दृष्टि दोष आ गया। ये दृष्टि दोष, इससे चारित्रिक पतन हो रहा है। संबंधों में दूरियां हो रही हैं, संबंधों में विकृतियां आ रही हैं, संबंध टूटते जा रहे हैं, लोग परिवार के रूठते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम धर्म से दूर हो चुके हैं। चरित्र हमारा आज पतन की ओर जा रहा है। पतनोन्मुखी मार्ग पर हम आज चलने के लिए विवश हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विषाक्त वातावरण में मानस की परम आवश्यकता है। मानस की परम आवश्यकता है। ये मानस चरित्र की स्थापना करता है। कौन सा मानस? मानस नाम तो हृदय का पर्याय होता है। आप सब मानस हो। रामचरित मानस, रामचरित मानस हमारे चरित्र को उत्कृष्ट बनाता है। रामचरित मानस को जब हम सुनते हैं, रामचरित मानस को जब हम पढ़ते हैं, रामचरित मानस के सिद्धांतों पर जब हम चलते हैं, तो हमारा चरित्र का निर्माण भी होता है और धर्म हमारे साथ सदा रहता है और हमारी रक्षा करता रहता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म हमारी प्रतिपल प्रतिक्षण रक्षा करता है। कब? जब हम रामचरित मानस सिद्धांत के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण करते हैं तब। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बहुत अच्छा प्रमाण है, जरा इसको श्रवण करो। आपके जीवन को बहुत बड़ा आधार मिलेगा, बहुत बड़ा संबल मिलेगा। हम संत महात्मा बड़े बड़े मठ मंदिरों को छोड़ करके तुम्हारे बीच में आते हैं, जो ये मत समझना कि इनको जरूरत है हम लोगों की इसलिए आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल भगवान की जरूरत है। हमें केवल भगवान की जरूरत है। और तुम यदि भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी भी जरूरत है, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो इसलिए। और यदि भगवान के भक्त नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान से जुड़े हो इसलिए जरूरत है कि कहीं तुम भगवान से दूर ना हो जाओ, कहीं धर्म से तुम दूर ना हो जाओ। इसके लिए तुम्हारा प्रयास हुआ बुलाने का, निवेदन किया गया, बहुत प्रयास किया आपने, तो स्वीकृति दी, समय दिया। और इस आशा विश्वास के साथ समय दिया है कि हम आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं, आपके जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं। हमें किसी भी प्रकार की आपसे सुविधा नहीं चाहिए। भगवान ने सुविधाएं बहुत दे दी हैं, हमें आपसे सुविधा नहीं चाहिए। हमें केवल आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन चाहिए, ऐसा परिवर्तन चाहिए कि आप सुविधाओं से दूर होकर सिद्धांतवादी बन जाएं। ये मेरा लक्ष्य है। आप सिद्धांतवादी बन जाएं। सुविधाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सिद्धांत जिसके जीवन में आ जाता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्तित्व हो जाता है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति तो बहुत है, करोड़ों की आबादी है, लेकिन व्यक्तित्व होना आवश्यक है, व्यक्तित्व बनना आवश्यक है। आप अपना व्यक्तित्व बनाइए। भगवान राम व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। बोलो भाई, राम का व्यक्तित्व हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से हम महान बन जाएंगे।
इंसान नहीं, हम इंसान नहीं, महान हो जाएंगे। इंसान तो बहुत है, हमें महान बनना है। रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया प्रमाण दिया है। क्या? मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो यही सर परई। मन करी विषय, ये हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है। हमारा मन विषयों में आनंद भी ले रहा है, विषयों से मन दूर भी नहीं होना चाहता है। और ये विषय हमें चैलेंज दे रहे हैं कि हम तुम्हें मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे। ये विषय हमको चैलेंज दे रहे हैं, हर पल हर क्षण चैलेंज दे रहे हैं कि हम तुम्हें मिटाएंगे, मिटाएंगे, मिटाएंगे। और तुम उनसे जुड़ना चाहते हो, और वो तुमसे जुड़ के आनंद ले रहे हैं। विषय तुम नहीं ले रहे हो विषयों का, विषय ही तुम्हारा आनंद ले रहे हैं। सत्य तो ये है, विषय ही तुम्हारा आनंद ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, रोग रोगी का आनंद लेता है कि रोगी रोग का आनंद लेता है? पहले ये बताओ। आप डॉक्टर हैं, क्यों भाई, जरा विचार करना। रोग जो है रोगी का आनंद लेता है कि रोगी रोग से आनंद लेता है कि रोग रोगी से आनंद लेता है? बोलो। जिसके जीवन में रोग आ जाता है वो रोगी जो है सुखी नहीं रहता है, दुखी हो जाता है। और रोग जिसके ऊपर, जिस रोगी के ऊपर रोग हावी हो जाता है, वो दिनों दिन मौन छानता है, मस्ती करता है कि हमने एक व्यक्ति पर अपना अधिकार पा लिया है। सीधी सी बात यह है, रोग हमारे ऊपर हावी ना हो पावे। ये विषय भी बहुत बड़ा रोग है, बोलो है कि नहीं? ये विषय बहुत बड़ा रोग है, इतना खतरनाक रोग है कि ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। कैंसर का तो इलाज है, अब होने लगा इलाज। वैसे तो कैंसर वाला व्यक्ति जाता ही जाता है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए टिक जाता है। उपचार होता है तो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि परमानेंट इलाज है, वो तो कुछ समय के लिए टिक जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, विषय एक ऐसा रोग है कि एक बार अगर वो हावी हो गया तो तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम उससे मुक्ति पा जाओ। बस केवल एक ही ताकत रह जाती है जो विषय से तुम्हें मुक्ति दिला सकती है, वो है भगवान की कृपा। यदि भगवान की शरण में तुम पहुंच गए, वो भगवान की कृपा हो गई, तो विषयों से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। क्यों? विषय मोर हर लीनु ज्ञाना। इसलिए अब प्रभु कृपा करो, विषय मोर हर लीनु ज्ञाना। प्रमाण दे रहा हूं, सुग्रीव कह रहा है। भगवान को पाने के बाद भी बोलो विषय हावी हुआ कि नहीं हुआ? एक चुनौती की बात बता रहा हूं आपको। भगवान नहीं मिलते हो, विषय हावी होता है। इसका मतलब कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी प्रबलता है विषय में, कि भगवान से दोस्ती हो गई फिर भी विषय पीछे पड़ा, पीछे पड़ा। कितनी ताकत है उसमें। इसका मतलब यह है कि भगवान का दर्शन कर लेना अलग बात है, भगवान की कृपा पा लेना अलग बात है। दर्शन हो जाए अलग बात है, लेकिन कृपा मिल जाए
ये अलग बात है। कृपा मिलना बहुत आवश्यक है। दर्शन करना तो ठीक ही है, लेकिन कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर कृपा नहीं मिली तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मैं प्रमाण दे रहा हूं, विषय संबंधी मन कर विषय अनल वन जरई। प्रसंग यहीं से प्रारंभ हो रहा है और यह महत्वपूर्ण प्रसंग है और इसकी बड़ी प्रभाव उत्पादकता है। सुनते जाना मन लगा कि एक एक शब्द बहुत कीमती है। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ आराम से। कितना बढ़िया परिसर पड़ा हुआ है, आनंद लो, जिंदगी का आनंद लो। ये खड़े खड़े तो जिंदगी निकल ही जाती है, यूं ही निकल जाती है, लेकिन बैठने के लिए अगर सत्संग स्थल मिल जाए तो इससे बढ़िया सौभाग्य और दूसरा हो नहीं सकता है। ये बहुत सुंदर स्थल मिला है आपको, बैठने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान की शरण में आने का एक चांस मिल रहा है। इससे बढ़िया बात और दूसरी क्या हो सकती है ना। इसलिए बैठो, बैठ के सुनो, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और जो लोग नहीं बैठ पाते हों वो अलग बात है, उनके लिए तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है, इंसान जब भी समाज में जाता है तो वो बैठता है। इंसान जब समाज में जाता है तो बैठता है, और पशु जब समूह में जाता है तो खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है कि नहीं? वो जब समूह में पशु इकट्ठे होते हैं तो बैठते ज्यादा है कि खड़े रहते हैं? जल्दी बोलो। खड़े रहते हैं। कहीं भी देखना आप, जहां समूह इकट्ठा होगा उनका, वहां वो खड़े रहेंगे। अंतर है कि नहीं? और इंसान जब समूह में पहुंचता है तो तुरंत बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता है? तो सीधी सी बात, हम इंसान हैं। हमारी मानवीय संस्कृति कहती है कि जब समूह और समाज में हम पहुंचे तो हमें तुरंत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये लाखों रुपया बैठने के लिए ही व्यवस्था लगाया गया। ये पांडाल इतना बड़ा बनाया गया, ये बिछायत की गई है, ये किसके लिए की है? बैठने के लिए की है। इसलिए इंसान के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये बैठना चाहिए। हम इंसान हैं, हम पशु संस्कृति को बढ़ावा न दें। हमें तो बैठना है, क्योंकि समाज में पहुंच गए, हम समूह में पहुंच गए हैं, हमें बैठने की जरूरत है। हम भी आए तो अपने आसन पर बैठ गए, आप भी आए सब अपनी आसन पर बैठ गए। बोलो बैठ गए कि नहीं बैठ गए? यही तो मर्यादा है, यही मर्यादा है। भोजन भी करना चाहिए तो बैठ के ही करना चाहिए इंसान को, और पशुओं को बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, उनको खड़े होकर के ही खाना चाहिए, नहीं तो पचेगा नहीं उनको। हैं? खड़े होके ही उन्हें भोजन करना चाहिए, नहीं पशुओं को, इसलिए वो खड़े होके करते हैं और हम सब बैठ के करते हैं। ये सिस्टम है ना। ज्यादातर हमारी क्रियाएं बैठने वाली हैं और पशुओं की ज्यादातर क्रियाएं खड़ा रहने वाली हैं। वो खड़े होकर के हर क्रिया को करते हैं। हम इंसान हैं, ज्यादातर बैठ के ही हम संपूर्ण क्रियाओं को संपादित करते हैं। लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। क्या? इंसान उल्टा होता जा रहा है। पशुओं ने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, वो तो अपनी परंपरा पर अभी भी कायम हैं, लेकिन मनुष्यों ने पशुओं को चैलेंज दे दिया है कि हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं हैं, हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हम तुमसे कम नहीं हैं। ये धिक्कार है। इसलिए ये संस्कार का केंद्र है मंच। यहाँ संस्कार दिया जाता है और ये संस्कार लेने की आवश्यकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल राष्ट्र का नहीं, विश्व का कल्याण होगा। ये ऐसा मंच है, ये मानस का मंच साधारण मंच नहीं है। ये रामचरितमानस भ्रमणशील मंडल के तत्वाधान में विशाल आध्यात्मिक आयोजन होता है, मेला होता है। इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, क्योंकि दल बहुत बने हुए हैं, लेकिन प्यारे इस मंच पर तुलसी दल है, इसलिए तुलसी दल की शरण में जो आ जाएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। ये कौन सा दल का मंच है? तुलसी दल। और तुलसी दल से ही सबका कल्याण है ना। इसलिए मैंने जो आपको समझाइश दी है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, श्रेयस्कर है। इसलिए समझिए, समझने की कोशिश करें। विषय हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। विषय हमको नष्ट करने के लिए वो संकल्प लेकर के हमारे पास आ चुके हैं कि हम तुम्हें नष्ट करेंगे। लेकिन इससे बचने के लिए उपाय क्या है? मन करी विषय अनल बन जरई, हो
सुखी जो यही सर परई। ये मानस रूपी मान सरोवर, अगर इसमें डुबकियां लगाते रहोगे तो विषयों से बच जाओगे। बोलो बच जाओगे कि नहीं? एक ही उपाय है विषयों से बचने का कि मानस रूपी मान सरोवर में डुबकी लगाओ, स्नान करो। अच्छा, हमने ये मानस रूपी मान सरोवर, ये जो भ्रमणशील मानस मंडल है, इसने मानस रूपी मान सरोवर तैयार किया है। और ये मान सरोवर अचल, वैसे तिब्बत में जो मान सरोवर है वो अचल है, और आज आपके इस प्रखंड का जो सचल मानस मंडल है, ये मान सरोवर सचल है, गांव गांव में स्थापित होता है। होता है कि नहीं होता है? इस वर्ष इस गांव में, अगले वर्ष किसी और गांव में। तो ये सचल, चलता फिरता ये मान सरोवर है। इसमें आप स्नान कर रहे, आप कहो महाराज जी इस मान सरोवर में स्नान करने से फायदा बताओ। फायदा यही है कि तुम्हें ये जीवित रखेगा। क्या करेगा? जीवित रखेगा। आप कहो महाराज तो क्या हमारे लिए मौत चैलेंज दे के आ रही है? हाँ, ये विषय जो हावी हो रहे हैं, ये मौत को निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी आओ। हमने तुम्हारा ग्रास तैयार कर दिया है, तुम्हारा भोजन हमने तैयार कर दिया है, अब तुम्हें आने की देर है, जल्दी से जल्दी आओ, पाओ, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हमने इंतजाम सब कुछ कर दिया है, पूरी तरह से इंतजाम किया है। अब आपको अर्थ बता रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ है ये, मानस साधारण नहीं है, बहुत सुंदर अर्थ बता रहा हूं आपको। मन करी, करी मानी होता है हाथी। गणनायक करिवरी वदन, गणनायक करिवरी वदन, तो करी मानी क्या हुआ? हाथी। ये कबीरदास जी का मत है, तो तुलसीदास जी का मत है। कबीरदास जी के मत से है मन मतंग माने नहीं। कबीर का मत है कि मन मतंग माने नहीं। ये मन रूपी हाथी, मतंग मानी हाथी, ये कबीर का मत है। करी मानी हाथी, ये तुलसी का मत है। मतंग मानी भी हाथी होता है और करी मानी भी हाथी होता है, लेकिन तुलसी के मत से क्या है? ये करी मानी गणनायक करिवरी बदन। प्यारे, ये मन रूपी हाथी सबके साथ है, आपके पास भी है, आपके पास, हमारे पास, आप सबके पास। बोलो है ना मन रूपी हाथी? एक हाथी पशु संस्कृति में पैदा होता है, वो हाथी जंगल में आनंद लेता है, पहाड़ों के बीच में घने जंगल में स्वतंत्र विचरण कर रहा है, आनंद ले रहा है। अभी हम जसपुर से जब निकल रहे थे तो वहां संकेत थे कि हाथियों से सावधान, क्योंकि स्वतंत्र है, उन पर कोई महावती नहीं है, अंकुश नहीं है। इसका मतलब है कि वहां संकेत जगह जगह मिल रहे थे कि हाथियों से सावधान। क्यों? वहां का हाथी स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, आनंद ले रहा है जंगल में। भारी जंगल है, घनघोर जंगल, आनंद ले रहा है हाथी। एक हाथी नहीं, कई हाथी, हाथियों के झुंड है, समूह है। मेरी समझ में बात आ गई। पशु संस्कृति में पैदा होने वाला हाथी जंगल में आनंद ले रहा है, अगर वो गांव में आ जाता है तो महावती उस पर अपना नियंत्रण बनाता है अंकुश के साथ। प्यारे, आपके गांव में हाथी आया तो पूरा गांव आरती उतारने लगता है, गणेश जी आए। लेकिन हाथी को वो आरती अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो परतंत्र है, वो परतंत्र है। आपको तो आरती अच्छी लग रही कि गणेश जी आए हैं, हम उनकी आरती उतार लें, लेकिन ईमानदारी से बताओ, वो हाथी भी सोच रहा है कि गांव से दूर करो, मुझे जंगल में भेजो। वो हाथी कह रहा है, गांव वासियों, मेरी आरती उतारने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम स्वतंत्र कर दो और जाने दो, इस महावती को भगाओ, इसके अंकुश को दूर करो और मुझे जंगल में भेज दो, मैं तो जंगल में आनंद लूंगा। ये तुम्हारी आरती मुझे अच्छी नहीं लग रही है। भले ही तुम उसकी भाषा नहीं समझ रहे हो, लेकिन मन में यही भाव है कि नहीं उस हाथी का? वो जंगल जाना चाहता है, हाथी को जंगल में ही अच्छा लगता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो मन रूपी हाथी है, तो इस हाथी को किसमें आनंद मिलता है? क्या इसमें को भी जंगल में आनंद मिलता है? हाँ, अंतर ये है। क्या अंतर है? प्रकृति द्वारा बनाया हुआ जंगल, उसमें पशु संस्कृति में पैदा होने वाला हाथी आनंद ले रहा है,
लेकिन गृहस्थी रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है, वो गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ग्रह